कहते हैं एक बार देव ऋषि नारद बैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्रीहरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो आप कर रहे हैं उसका भला हो रहा है। तब श्रीहरि ने कहा, ऐसा नहीं होए। देव ऋषि जो भी कह रहे हैं सब नियति के माध्यम से हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है, भला करने वालों को, धर्म के रास्ते पर चलने वालों को, लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी एक जंगल में आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा देखकर भी रुका नहीं, उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे चलकर चोर को सोने से मोहरों की भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उसे गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा, गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु आगे गया, एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, ये सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रख कर गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वही उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट लगने के कारण हुई। तो इंसान के कर्म से उसका भाग्य बनता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा भाग्य बनेगा। तो कर्म और भाग्य पूरक है। कहते विष्णु के अंश हैं देव, वैद्य, धन्वंतरी। तो देवासुर संग्राम में जब देवताओं को दानवों ने आहत कर दिया, तब असुरों ने द्वारा पीड़ित होने पर दुर्बल हुए देवताओं को अमृत पिलाने की इच्छा से हाथ में कलश लिए हुए धन्वंतरी समुद्र मंथन में प्रकट हुए। देव चिकित्सक धन्वंतरी का अवतरण कीर्ति कृष्ण योगदशी को हुआ। शायद इसीलिए लोग धन त्रयोदशी पर कलश आदि अन्य बर्तनों की खरीदारी करते हैं ताकि उन बर्तनों में अमृत सदा भरा रहे। प्रतिवर्ष इसी तिथि को आरोग्य देवता के रूप में धन्वंतरी की जयंती मनाई जाती है। उसके नाम के स्मरण मात्र से समस्त रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए वो भागवत महापुराण में स्मृति नाशन कहे गए हैं। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। उसी में भगवान विष्णु के नामों का नाम जप करते हुए पीताम्बरधारी एक अलौकिक पुरुष का आविर्भाव हुआ। 24 अवतारों के रूप में विष्णु के अंशावतार वही अर्जुन धर्मांतरी नाम से प्रसिद्ध हुए और आयुर्वेद के प्रवर्तक कहलाए। हरिवंश पुराण में लिखा है कि धन्वंतरी के अवतीर्ण होने पर भगवान नारायण ने साक्षात दर्शन देकर उनसे कहा, तुम अब अर्थात जल से उत्पन्न हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा अब्ज। इस पर अब्ज धन्वंतरी ने कहा, प्रभु आप मेरे लिए यज्ञ भाग्य की व्यवस्था कीजिए और लोक में कोई स्थान दीजिए। भगवान बोले, तुम देवताओं के बाद उत्पन्न हुए हो, इसलिए यज्ञ भाग्य के अधिकारी नहीं हो सकते, किंतु अगले जन्म में मातृगर्भ में तुम्हें अणिमाणि संपूर्ण सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। इंद्रियां सहित तुम्हारा शरीर जरा और विकारों से रहित होगा और तुम उसी शरीर के देवत्व को प्राप्त हो जाओगे। द्वापर युग में तुम काशीराज के वंश में उत्पन्न होकर अष्टांग आयुर्वेद का प्रचार करोगे। इतना कहकर अष्टांग आयुर्वेद प्रचार करेंगे कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अमृत वितरण होने जाने के बाद भगवान धन्वंतरी देवराज ने इंद्र के अनुरोध पर देवताओं चिकित्सक के रूप में अमरावती से रहने लगे। द्वापर में चंद्रवंशी राजा
धन्य निसंतान थे, उन्होंने पुत्र आदि के लिए अब्जपति भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और धन्वंतरी के रूप में स्वयं के जन्म लेने का उन्हें वर दिया। वरदान के फलस्वरूप धन्वंतरी के काशी राजवंश में धन्य के रूप में जन्म लिया और भारद्वाज ऋषि से ऋग्वेद चिकित्सा कर्म का ज्ञान प्राप्त कर आयुर्वेद शास्त्र को 8 भागों में विभाजित किया। उसका एक पुत्र हुआ जो विख्यात हुआ आयुर्वेद के ज्ञाता के काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, शैल चिकित्सा, दंत चिकित्सा, जरा चिकित्सा आदि रूपों में जाना गया। अक्सर हम लोग धर्म और अध्यात्म को लेकर संशय में रहते हैं। दोनों के बीच में एक बारीक रजत रेखा है। एक धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक भी हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, एक आध्यात्मिक चित्त के व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, सेठ लोग प्रायः मंगला झांकी के दर्शन करते हैं, बढ़िया सा तिलक छापा लगाते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, सफ़ेद झक कपड़े पहनते हैं, रास्ते में प्रसाद बांटते, राधे राधे कहते हुए आते, फिर तू मैं करते हैं। 4 गाली अपने नौकर को, 4 जमाने को और 4 सरकार को देते हैं। तो क्या वे धार्मिक है, आध्यात्मिक प्राणी कहलाने योग्य हैं? सच्चा धार्मिक या आध्यात्मिक प्राणी वो है जो अपने स्वभाव में रहता है। शास्त्रों में 14 विद्या मानी गई हैं, उनमें अध्यात्म विद्या को भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और ये विद्या गुरु से सीखनी होती है, कोई बाजार में नहीं मिलती। अपने स्वभाव में रहना ही सच्चा धर्म या सच्चा आध्यात्म है। जैसे अग्नि स्वभाव दहाता, पानी की शीतलता, हवा का आर्द्रता, दिशाओं की व्यापकता और आकाश धर्म अन्नदाता, उसी प्रकार मानव का स्वभाव है मानवता। मानव का स्वभाव शांत रहना है, मधुर रहना, आनंद में रहना, मानवता निभाना है। जब जब हम अपने स्वभाव से विफल होते हैं तब तब हमें दुखी होना पड़ता है और शादग्रस्त होते हैं। किसी दूसरे के संदर्भ में आकर हम अपना स्वभाव छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर हमें स्वभाव में स्वरूप में आना होगा। धार्मिक बने रहने पर आध्यात्मिक जरूर होना बहुत आवश्यक है। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है, जो भरा है प्रेम से वो ही सच्चा संत है। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम सच्चा पंथ है, जो भरा है भाव से वो भी सच्चा संत है। जो भरा है भावना से वो ही सच्चा संत है। प्रेम ही मंदिर, प्रेम ही मूरत, प्रेम ही भगवान है। प्रेम ही मंदिर, प्रेम ही मूरत, प्रेम ही भगवान है। प्रेम ही थाल में सब पूजा का सामान है। प्रेम ही मंदिर, प्रेम ही पूजा, प्रेम ही सामान है। प्रेम की ही थाल में सब पूजा का सामान है। प्रेम ही दीपक, प्रेम ही बाती, प्रेम ही दीपक, प्रेम ही बाती, प्रेम ही पावन मंत्र है। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है। जो भरा है प्रेम से वो ही सच्चा संत है। जो भरा है प्रेम से वो ही सच्चा संत है। वेद हो या गुरु की वाणी, रामायण या गीता हो, वेद हो या गुरु की वाणी, रामायण या गीता हो, वो न समझे इसे जो घट प्रेम
मुसरिता हो। प्रेम हो या गुरु की वाणी, प्रेम हो या गुरु की वाणी, रामायण या गीता हो, वो न समझेगा इसे जो घट प्रेम से रीता हो। प्रेम का जो पाठ पढ़ावे वो ही सच्चा ग्रंथ है। प्रेम का जो पाठ पढ़ावे वो ही सच्चा ग्रंथ है। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा मंत्र है। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है। जो भरा है प्रेम से वो ही सच्चा संत है। नफरत के जो गीत गाते मजहब सब वो झूठे हैं। धर्म के नाम पर हम आपस में क्यों रूठे हैं। नफरत के जो गीत हैं गाते मजहब सब वो झूठे हैं। धर्म के नाम पर हम आपस में क्यों रूठे। घृणा का पतझड़ मिटे जब खिलता प्रेम का बसंत है। घृणा का पतझड़ जब मिटता है खिलता प्रेम का पंथ है। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है। जो प्रेम से वो ही सच्चा संत है। प्रेम के बल पर टिकी है धरती और ये आसमां। प्रेम के बल पर टिकी है धरती और ये मेरा आसमां। ढाई आखर सीख के जिसने उस पर रूप महान है। ढाई आखर सीख के उस पर रूप महान है। प्रेम की महिमा है सनातन, प्रेम की महिमा है सनातन, आदि है ना अंत है। प्रेम की महिमा है सनातन, आदि है ना अंत है। प्रेम की महिमा है सनातन, आदि है ना अंत है। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है। जो भरा है प्रेम से बस वो ही सच्चा संत है। जो भरा है प्रेम से बस वो ही सच्चा संत है। प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है। बोलो विष्णु भगवान की जय। कृष्ण बिहारी बाके बिहारी लाल की जय। सनातन धर्म की जय। हरे कृष्णा हरि ओम।